यकीनी तौर पर अफसोस, निदामत, शर्मिंदगी, काश ये होता। अगर ये हो जाए अभी तो पाकिस्तान अपनी पोजीशन किस तरह सस्टेन कर सकता है वर्ल्ड कप में। बहुत सारे सवालात हैं, कल के मैच में बड़ा ही इन डेप्थ एनालिसिस अभी बाकी है, तो एक्सपर्ट्स की जानब चलते हैं। वसीम साहब, कल इमाद रनिंग बिटवीन द विकेट में भी भाग नहीं पा रहे थे, ये रमीज़ राजा ने भी अपनी कमेंट्री के दौरान कहा, जबकि उनकी फ़िटनेस को लेकर हम अपने शो में भी ये बात करते रहे हैं। गैरी क्रिस्टियन ने इस हवाले से वजाहत दी कि वो मुकम्मल फिट हैं। और अब देखिए बात फिर यही है कि ये पागल किसको बना रहे हैं। मतलब चीज़ें छुप नहीं सकती। ये रिब की इंजरी होगी, फलानी इंजरी होगी, उसको नी की इंजरी है और पिछले कई सालों से इंजरी है जिसको ये छुपा रहे थे। रिब की इंजरी बता रहे हैं, नेट्स में वो बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ना। फिटनेस टेस्ट के लिए वो बॉलिंग कर रहा है, कोई चक्कर नहीं था। ये बस एक फेक न्यूज़ फैला देते हैं जी, उसको रिब का इशू हो गया, उसके नी का इशू है, वो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो टीम से ड्रॉप हुआ था। फेक न्यूज़ कौन फैला देता है सर? जहाँ से ये आई है न्यूज़, उधर से ही आई है ना, एक्सप्लेनेशन दे दें उसकी कि उसको नी का इंजरी है तो उसको नी की इंजरी है। भाई बताओ, उसको जो भी इंजरी है, उसको पुरानी इंजरी जो चल रही है वही इंजरी है उसको, जिसकी वजह से टीम से बाहर हुआ था। जस्ट फेस फैलाता कौन है सर? फैलाते पीसीबी से ही आती है ना। एक्सप्लेनेशन उधर से ही आती है ना। देखें बात फिर वही है कि आप प्रोसेस जब आप तबाह कर देंगे, अनफिट लड़के आप टीम के अंदर लाना शुरू कर दें। आज़म पे तो हमने बड़ी तकरीरें की हैं जी कि उसको फिट होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए। 5 साल से इसका भी तो ये इशू चल रहा है। इसी वजह से मैंने भी टीम से ड्रॉप किया था कि ऑफ फील्ड जो आपके इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करें, आप अपनी फ़िटनेस ठीक करें। आप टीम के अंदर जब आते हैं, टीम हारना क्यों शुरू कर देती है, प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, आप इन चीज़ों को ठीक करें। देखिए मैंने एक काम किया था, मैं अब प्लेयर्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये मैं खुल के आपको बता सकता हूँ कि एक कोच नहीं, 2 कोच नहीं, 3 कोच नहीं, 4 कोचेज़ ने कहा ये कुछ लड़के जो हैं ये कैंसर है टीम का, ये जब तक टीम के अंदर हैं ये टीम नहीं जीत सकती। अच्छा, मैंने सिर्फ वो कैंसर हटाया, टीम के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आपने वो दोबारा लाने शुरू कर दिए, ठीक है। मेरा अच्छा, तो वसीम मुझे जो फीडबैक आता है वो टीम से आता था और मैं उसको सीरियस लेता था। आपकी राय बड़ी अहम और यही है, चीज़ कप्तान पे अप्लाई होती है। अभी भी कप्तान पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है। कैंसर की एक कोच ने कहा, दूसरे कोच ने कहा, तीसरे कोच ने कहा, स्पोर्ट्स स्टाफ ने कहा हमारी चीज़ें ठीक नहीं है, आई थिंक वी नीड टू चेंज द कैप्टन। लेकिन अब वो जो लगाने वाले थे या जिन्होंने रखना था उन तक बात ये जाती थी, क्योंकि इट वाज नॉट इन माय कंट्रोल। मैं सिर्फ अपना आउटपुट दे सकता था, वो मैं देता था। लेकिन बात वही है कि जब आप लोग कुछ लगाते हैं फिर उनकी सुनी भी जाए, उनकी सिफारिशात को देखा जाए कि यार ये कुछ कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम वो पर्सनल डिसलाइकिंग्स के ऊपर, लाइकिंग्स के ऊपर, जब हर फैसला ही हमने करना है, सिलेक्शन भी हमने ऐसे ही करनी है, तो फिर कहाँ से आपकी वो चीज़ें ठीक होंगी। तो फिर मैं कहूँगा कि ठीक है, दुख है सारों को, लेकिन ये फिर मैं कहूँगा कि इसमें हैरानगी वाली कोई बात नहीं है, परेशानी वाली भी कोई बात नहीं है। जब आप एक आम का दरख्त लगाएंगे ना, उससे आम ही उगेंगे, वहाँ से अमरूद या कोई और फल आपको नहीं मिलेगा, बोया वही काटेंगे ना। तो इसमें इतनी हैरानगी, इतनी परेशानी वाली क्या बात है। अब याद है जी हमें सर्जरी चाहिए या हमने फलाने काम करने हैं, ये काम हो चुका था, आपने दोबारा वो सर्जरी खोली, जितनी बीमारियां थी वापस अंदर डाला और ऊपर उसके आपने टाँके लगा दिए, तो फिर आप भुगते हैं यहाँ पे। मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ किया आपके ख्याल में सोहेल साहब? आपको लगता है कि मतलब ये थोड़ी सी और क्रिकेट मैच से हट के गुफ्तगू है, लेकिन मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ किया है जिस वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है? देखिए जो वसीम भाई बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये सिस्टम के अंदर थे, इनको इनसाइट्स हैं, 3 साल इन्होंने काम किया है, तो अगर ये सारे इश्यूज थे तो फिर इन पे भी तो मेरा भी स्टांस यही है कि कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़, आप किसी की फॉर्म नहीं है, यू फील कि वो अच्छा प्लेयर है, टीम को जितवा सकता है, यू कंप्रोमाइज़ ऑन दैट। बट ये जो चीज़ें हैं इन पे जिनके ऊपर टीम का माहौल बेस करता है, उन पे कंप्रोमाइज कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़का XYZ कोई भी है, वो टीम के माहौल के लिए, उसकी नीयत अगर अच्छी नहीं है, वो टीम में आके तो माहौल ख़राब करता है, तो इस पे तो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और हमने मिसालें देखी हैं डिसिप्लिन के ऊपर, बड़े बड़े प्लेयरों को बड़ी टीमों ने सिर्फ 1-2 वार्निंग के बाद उनके कैरियर ख़त्म कर दिए, जो कि मैच विनर थे। मैं तो एवरेज प्लेयर की बात नहीं कर रहा, जो मैच विनर थे उन टीमों के लिए, उन लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इस चीज़ पे मेरा भी फर्म स्टांस है कि कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि मैं तो उस ना ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहा हूँ, मैं 2017 में लास्ट पाकिस्तान के लिए खेला और मैनेजमेंट में भी रहा नहीं, तो मुझे नहीं पता। बट इफ़ दैट इज़ द केस, तो ये इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि सारी जब आपकी बुनियाद ही सही नहीं होगी तो उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे अच्छी खड़ी होगी। तो और ये जो रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप देखें
कुछ ना, मैंने आगे भी कहा ना कुछ तो गलत है। यही लड़के पहले भी खेल रहे थे, आज से 2-3 साल पीछे जाएं तो ठीक, परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत आला थी, लेकिन कम से कम इतनी बुरी नहीं थी जितनी हमने पिछले 6-8 महीनों में या साल में देखी है। तो वही प्लेयर खेल रहे हैं लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। नहीं सोहेल, वही प्लेयर्स नहीं है। देखिए ना, आपको भी कहीं ना पता है कहीं तो कि गलती है। एक प्लेयर के आने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, और इसमें तो 3-4 लड़के आपके ऐसे हैं जो कि पहले टीम के अंदर नहीं थे। तो ये कह देना जी यही लड़के 2 साल पहले खेल रहे थे, आई थिंक इससे मैं थोड़ा सा आपसे वो करूँगा कि देखिए आपको भी पता है कि एक लड़के के आने से टीम का आपका चीज़ें उल्टी सीधी हो सकती हैं, और इसमें तो 3-4-5 चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि यही लड़के खेलते हुए आ रहे हैं, ये नहीं खेलते हुए आ रहे। आमिर नहीं खेलता हुआ आ रहा, इमाद नहीं खेलता हुआ आ रहा, उस्मान आपका नहीं खेलता हुआ आ रहा, अब्बास आफरीदी आपका नहीं खेलता हुआ आ रहा। ये सारी नई इंडक्शंस हुई हैं टीम के अंदर। तो आपको जब जो सोहेल बात कर रहे हैं, जो पहले जो मैं बात कर रहा था, तो कि आपको सारे पहलू देखने होते हैं। बैटिंग किसको आती है, बॉलिंग किसको आती है, ये ठीक है आपने देखना है सबसे पहले। उसके साथ वो टीम के अंदर क्या लेके आ रहा है, चाहे वो नया प्लेयर है चाहे वो पुराना प्लेयर है, वो टीम के एनवायरनमेंट के अंदर क्या लेके आएगा, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या लेके आएगा, वो बाकी प्लेयर्स के लिए क्या लेके आएगा। ये जब आप फैक्टर्स नज़रअंदाज करेंगे, आप सिर्फ जी कि हमने टीवी शोज़ इकट्ठे किए हुए हैं, या हमने खाने इकट्ठे खाए हुए हैं, या हम बाहर जाते हैं तो किसके घर जाते हैं या कहाँ पे जाते हैं, उस बेस के ऊपर हम कोचेस भी लगा देंगे, उस बेस के ऊपर हम सिलेक्शन भी कर देंगे, तो फिर रिजल्ट्स इस तरह के आने हैं। ठीक है ना। बाबर आजम को बड़ा जी किया गया जी दोस्ती यारी, ये कल्चर मैंने तोड़ा था आके, ये मैं एडमिट करता हूँ कि ये कल्चर था टीम के अंदर, मैंने आगे तोड़ा। दैट्स वाई आई वाज अनपॉपुलर कुछ हलकों में, और अभी तक हूँ शायद इसी वजह से। ठीक है, उसके बाद जी ठीक है चीज़ें वापस जब आप दूसरी तरफ से भी यही चीज़ें होना शुरू होंगी, चाहे वो कोचिंग स्टाफ है, चाहे वो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, तो आप फ्री हैंड पे कैप्टन को देते हैं ना, तुम रखोगे अजहर के तो घर मैं जाके भी खाना रखूंगा। खाते हैं, अजहर के घर जाके खाना खाते हैं लोग, इसलिए उनको कोच लगाया है। नहीं, मैं किसी स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। देखिए आप बात मैं कर रहा हूँ कि देखिए अगर आप यहाँ पे बाबर आजम को एक चीज़ से आपने रोका जी दोस्ती यारी नहीं चलेगी, हमने उसको रोका उस चीज़ को, उसके रिजल्ट्स आए, वो प्लेयर टीम से ड्रॉप हुए जो जिनके ऊपर था कि वो दोस्ती यारी पे आते थे। ठीक है ना, आते हैं उस तरफ, एक मिनट ठीक है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ आपका कोचिंग स्टाफ या सिलेक्शन आपकी वैसी शुरू हो जाएगी, दोनों के बाद फ्री हैंड है, आप करोगे तो मैं भी करूंगा, तो फिर मेरिट तो आपने किल कर दिया ना दोनों तरफ से, आपको फ्री हैंड मिल गया है। फिर आप कहते हैं जी कि वो क्यों नहीं गया, हमारा जो रिजर्व साथ लड़के थे ट्रैवलिंग रिजर्व क्यों नहीं गए, इसी बेस पे नहीं गए हैं कि ये जाएगा, नहीं ये नहीं जाएगा, नहीं जी मेरा नहीं जाएगा तो ਤੁਹਾਡਾ भी नहीं जाएगा, ओके जी कोई भी नहीं जाएगा। इस तरह सिलेक्शन तो आप ये करेंगे। पाकिस्तान इस की तरह टीम की सिलेक्शन ऐसे होती है सर? भाई यही है ना आपके सामने, यही चीज़ें आपके सामने है ना। देखिए बैटिंग बॉलिंग में तो हम बाद में आते हैं ना, पहले ये जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स है ना इनको हल करें, क्योंकि फिर बात वही है, फिर आप एक्सपेक्टेशंस आप लगा लेते हैं जी कि ये हमें उस तरह रिजल्ट्स लेके देंगे, तो वो हम फिर वो गलत दुनिया में रह रहे हैं ना, हम ख्यालाती दुनिया के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, फिर मैं कहूँगा हमें मैचेस ये जीतने चाहिए थे, हमें अल्लाह ने मौके दिए, लेकिन क्या हमने अपना प्रोसेस फॉलो किया हुआ था? क्योंकि जब आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया हुआ था ना, तो आप बड़ी बड़ी मिस्टेक्स फिर कर देते हैं, छोटे छोटे मैच आप नहीं जीत सकते हैं। अब बड़े तो खेलना दूर की बात है ना। तो आई थिंक ये टेक्निकल चीज़ें, वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, हम उनके अंदर भी बात करेंगे, हम बेहतरी कर सकते थे, हम मैच कैसे जीत सकते थे। लेकिन टीम इन्वायरमेंट की आपने शुरू से यही बात की थी कि पिछले 6 महीने 8 महीने से वर्ल्ड कप जब हमारा शुरू हुई थी ये ट्रांसमिशन में, हमें वो यूनिटी नज़र नहीं आ रही, नहीं आई। हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो 2 साल पहले थी। परफॉर्मेंस जैसी भी थी, चलें हम पहुंच रहे थे फाइनल में, या चलें जीतना चाहिए था, लेकिन एक यूनिटी हमें नज़र आ रही थी। अब यूनिटी क्यों नहीं नज़र आ रही है? सबको नज़र आ रही, क्यों नहीं आ रही थी? ये वजूहत है आपके सामने। यूनिटी आपको लगता है सोहेल साहब कि वाकई इस टीम में उस इत्तेहाद की कमी है जो आपको एक ऐसा मैच जो आप जीत सकते हैं फतह से दूर कर सकती है, इस टीम में उसकी कमी आपको नज़र आती है, और ये एक वजह आपको लगती है? देखिए मैं थोड़ा पहले जो वसीम भाई बात कर रहे थे उसके ऊपर थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब आप वन मैन शो करना शुरू कर देते हैं ना, वो चाहे कैप्टन है चाहे बोर्ड का कोई रुकन हो के, सारी अथॉरिटीज़ आप एक बंदे को दे दें, वो सारा शो एक बंदा रन करना शुरू कर दे, और बाकी जो जितने भी पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं उनका काम भी वही करना शुरू कर दे, तो फिर रिजल्ट्स इसी तरह के आते हैं। हम एम्पावर नहीं करते लोगों को, जो हमने लेट्स सपोज अगर मैं डायरेक्टर लगा हुआ हूँ, मेरे नीचे जो लोग हैं, जो मैंने एज ए डायरेक्टर जो असाइन किए हुई हैं चीज़ें लोगों को, मैं उनको भी उनका काम ना करने दूँ, उनका भी काम अपने ज़िम्मे ले लूँ, तो फिर चीज़ें मुश्किल होती हैं और फिर ये इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं।
मैं इन जनरल ये बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया का जो सिस्टम है, जब आप एज ए चेयरमैन या एज ए डायरेक्टर किसी को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगाते हैं तो लेट हिम डू हिज जॉब, फिर उसकी डोमेन में किसी को नहीं आना चाहिए, और फिर उस चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को भी चाहिए कि वो किसी का इन्फ्लुएंस ना ले, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कहे कि ये मेरे हिसाब से ये प्लेयर नहीं बनता तो फिर वो नहीं बनता, वो चाहे कैप्टन कहे चाहे जो भी कहे। इसी तरह कैप्टन अगर हमारे हैं, अगर वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं कि वो हर चीज़ कहें कि नहीं मुझे ये प्लेयर चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, ऑन बेसिस, हाँ आप आर्गूमेंट करके आप कायल करें कि नहीं यार ऑन बेसिस ऑफ दीज आर्गूमेंट्स आई नीड दिस प्लेयर, तो ठीक है, बट ये कि नहीं मुझे ये प्लेयर चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो चीज़ें, फिर रिजल्ट्स आपके सामने जो हैं वो ऐसे ही हैं। बाकी जो आपने यूनिटी की बात की तो उसके ऊपर मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि पिछले 6-8 महीने में जो सारी चीज़ें चली हैं, हम वी ऑल आर ह्यूमन, मैं भी होता ना, मैं भी होता इस सारे सिनारियो में, तो मेरे दिल में भी चीज़ें आती। हम कोई वो रोबोट्स नहीं है कि ठीक है फीलिंग नहीं है हमारी कि ठीक है जी जो डिसीजन हो गया, जो फीड हो गया हमारे दिमाग में, हमने उसी को लेके चलना है। तो डिज़ास्टर हमने किए हैं पिछले 6-8 महीनों में और उसके रिजल्ट सामने। ठीक, उसके नताइज। अच्छा वसीम, जो बात अभी हम कर रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स जिसका आपने भी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से हवाला दिया कि एक खिलाड़ी जब आता है टीम में वो अपनी स्किल्स के साथ साथ दीगर जो अपना एक एनवायरनमेंट है वो भी साथ ला रहा होता है। जो डिज़ास्टर्स परफॉर्मेंस हमें दिख रही है पाकिस्तानी टीम की जानिब से, इफ़ यू वुड हैव बीन एट दिस प्लेस दिस टाइम, आपको क्या लगता है वो कौन से स्पेशली खिलाड़ी, क्योंकि नाउ दिस इज़ अ राइट टाइम टू बी वेरी वोकल, नाउ दिस इज़ अ राइट टाइम कि हम इस पे डिसीजंस भी जो पीसीबी है बड़े स्ट्रॉन्ग स्टांस इस पे ले सके। क्या लगता है इस वक्त के कौन से वो स्पेसिफिक खिलाड़ी हैं जो कि एक प्रॉब्लमेटिक हैं स्पेशली? देखिए, एक तो मैं अब बिग बिलीवर कि आपने आगे मूव करना है, आप कभी भी कुछ 6 कदम पीछे नहीं जाते, वो सिलेक्शन से रिलेटेड है ना, कि आप वो घरों से प्लेयरों को मैं कभी भी लेके मत आऊँ। अभी सुहेल डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, आपने भी डोमेस्टिक की बात की है, मैं भी डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। आप उस डोमेस्टिक को कैसे ब्लेम करेंगे, वो अच्छी है या बुरी है, या वो अच्छी थी या ये अच्छी है, कि जब लड़के आप वो पिक कर रहे हैं जो डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है, ठीक है, जो खेलते ही नहीं है, जिन्होंने रिटायरमेंट ली हुई है वो खेलते ही नहीं है, तो वो डोमेस्टिक को क्या ब्लेम करना। आपके जो प्लेयर जी शादाब है वो डोमेस्टिक खेलता ही नहीं है, क्या डोमेस्टिक को आपने ब्लेम करना है इसके अंदर? कितने प्लेयर हैं इस टीम के अंदर जो रेगुलर आपकी डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं? उस्मान खान है, डोमेस्टिक खेला हुआ नहीं आपका इस साल वो भी, तो फिर डोमेस्टिक को आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अपना सिस्टम अपना किबला तो सीधा करें। आप पहले स्ट्रक्चर को ब्लेम कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर आपने तोड़ा, स्ट्रक्चर प्लेयर से ही बनेगा ना, प्लेयर खेलेंगे तो स्ट्रक्चर आएगा ना, उसी स्ट्रक्चर से आना ना सर, उसी स्ट्रक्चर जब आपका जूनियर क्रिकेट का स्ट्रक्चर था तो उससे शादाब आए, उससे फखर निकले, हारिस आए, शाहीन आए, वसीम आए, ये उसी से निकले थे ना। क्या चेंज हो गया उसके अंदर? आपको मतलब क्या मेजर, आपको क्या प्रॉब्लम डोमेस्टिक क्रिकेट से आपको इतनी बड़ी? क्या अभी 5 टीमें आप कर रहे हैं ना, तो उससे पहले भी 6 टीमें थी, 6 टीमों से नीचे जो टीमें आप वो नहीं गिनवाते, अभी भी आप गिनवा रहे हैं जी टीमें हमने, आप जो ऊपर छोड़ गए टीमें बन रही हैं खाते में, ठीक है ना, वो नहीं गिनाते आप, ठीक है ना। अब मसला ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट इश्यूज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ब्रिलियंट सिस्टम था या ये ब्रिलियंट सिस्टम है, सिस्टम कोई बुरा नहीं होता, उसको जो चलाए आप, जब जस्टिस करेंगे उसके अंदर मेरिट पे चीज़ें होंगी तब आपकी चीज़ें ठीक होंगी। डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट आने से आई एग्री कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ऐड होना चाहिए था, उस टाइम भी ख़त्म नहीं करना चाहिए था, आप सेपरेट उनका एक वो कराते, लेकिन अभी वापस आ गया है डोमेस्टिक क्रिकेट का भी। आप स्टैट्स उठा के देखिएगा कि जितनी सिफारिश, जितना नेपोटिज्म आपका डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर चल रहा है, इसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर चल रहा है, शायद वो इतना तो रीजनल लेवल पे नहीं चल रहा होगा, तो क्या फ़ायदा। आप सैलरियाँ उठा के देख लें, फाइनेंशियल साइड की फिगर थी ना आपको प्लेयर्स की, उठा के देख लीजिएगा कि अभी ग्रेड 1 ग्रेड 2 हुई है, कितने डिपार्टमेंट सैलरियाँ दे रहे हैं, कितने पैसे ले के खिला रहे हैं, और कितने पैसे वो अगर वो दे भी रहे हैं क्या सैलरी दे रहे हैं आपको। इससे बेहतर लड़के उधर कमा रहे थे या इधर कमा रहे थे, तो सिस्टम को आपको देखना होता है। सिर्फ इन प्लेस कर देना और मुंह उधर मोड़ लेना ये पीसीबी का काम नहीं है, उन्होंने भी चेक भी करना है, हाँ जी ये सिस्टम हमने बनाया है, क्या इसके अंदर जस्टिस हो रहा है, क्या इसमें सिलेक्शन ठीक हो रही है, क्या इसमें लड़कों को सैलरियाँ मिल रही हैं, मिनिमम वेजेस इनको मिल रही है, टाइम के ऊपर सैलरी मिल रही है, जो उन्होंने खुद देनी होती है वो जारी नहीं होती। हाँ, तो फिर सिस्टम देखें ना, आप ढांचे की जो बात कर रहे हैं, ढांचा जिन्होंने चलाना है पहले उनका तो देख लें कि भाई कोई भी ढांचा दें, उनसे अगर नहीं चल पाता तो प्रॉब्लम दूसरी तरफ है ना। फिर अगर वो सही तरीके से आप चलाएं, फिर आप एनालाइज करते हैं जी कि ये सिस्टम ठीक था या ये सिस्टम ठीक नहीं है। बाकी उस दिन भी हमने डिबेट की थी जी कि जो बात हमारी होती है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, वो डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते हैं हमारे प्लेयर्स, क्यों नहीं खेलते? खिलाएं उनको, धक्का दे के भेजें कि खेले, आप डोमेस्टिक खेलें, नहीं तो हम आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे।
तबसरे तो कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पे आपको धक्का देना चाहिए वहाँ आप नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे रोकना चाहिए वहाँ पे आप रोकना चाहिए। सिर्फ क्या है कि आप पीछे आपके कौन है, आप दोस्त किसके हैं, कहाँ पे आपकी चलती है, तो आपको एनओसी भी उस हिसाब से मिल जाएगी, चाहे वो मीडिया की है चाहे वो लीक की है। तो ये जब डबल स्टैंडर्ड्स होंगे तो फिर आपको लगता है कि इन्वायरमेंट ठीक रहेगा। जब कोई प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलता, इंटरनेशनल भी नहीं खेल रहा, वो सिर्फ लीग खेल रहा है, पैसों के पीछे छोड़ के चला गया, टीम के अंदर कह रहे हैं अब माहौल ये बना हुआ जी हम भी रिटायरमेंट ले लेते यार, देखो सारी लीगें खेल लेते हैं हम भी, तो पैसे इतने बन जाते हैं तो ले हमारे, लें यार। ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ कि नहीं जी वो प्लेयर तो वापस भी आ सकता है, तो अब क्या बाकी प्लेयरों के जेहन में ये नहीं आएगा कि यार वर्ल्ड कप से ना तो साल पहले जिसने जाना है उसको भेज दें। हाँ कि साल पहले फिर वापस भी तो ले आएंगे ना लेना फिर हाँ, ना वापस लेना भी आप फिर ले भेजें, आएंगे। फिर उसको कहीं ठीक है ना, जाएं। तो आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट क्यों तबाह हुई थी कि लीग्स को आपने प्रेफर करना शुरू कर दिया था, हमने वही शुरुआत कर दी है जी कि पूरा साल आप खेलें लीगे, एनओसी की जरूरत नहीं है, आप रिटायरमेंट ले लें, वर्ल्ड कप आएगा हम चुप करके आपको बुला लेंगे, क्योंकि आपने टीवी पे बैठ के यार बड़ा अच्छा बोले थे, आपने तो कैप्टन को उड़ा के रख दिया, चेयरमैन को उड़ा के रख दिया, इधर से मैं उड़ा रहा था, इधर से आप उड़ा रहे थे, चलिए ये ग्रुप बनाते हैं, हम टीम के अंदर आ जाते हैं, आधे मैनेजमेंट पे आ जाएंगे, आधे टीम के अंदर आ जाएंगे, लेने फिर वालों का आप भी कहते तो हैं जी कि हमने कसूर वर्ल्ड है कप ना जीतना है वसीम इससे। साहब, जो उनको लेते हैं वो उनका भी तो कसूर है ना, वो क्यों लेते हैं, वो सर वहाँ पर लेने इसलिए वाले बैठे- भी वही है ना, मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों साइडें तो उधर बैठी हुई थी, आधे इस तरफ टीवी पे बैठे हुए हैं, आधे उस तरफ टीवी पे बैठे हुए हैं, जब वो आएंगे तो एक दूसरे को अकोमोडेट नहीं करेंगे, दोनों एक ही प्रेशर पे आए हैं टीम के अंदर। दोनों एक ही दबाव पे आएंगे, और मेरा ख्याल है इस वक्त दबाव है